आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नवीन रोहिला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की 100% फसल खराब हुई है, केवल उन्हीं किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री ने सही नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नवीन रोहिला ने यमुना में आई बाढ़ को लेकर प्रेस वार्ता की। रोहिला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि जिन किसानों की बाढ़ से 100% फसल खराब हुई है, उन किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह सही नहीं किया। रोहिला ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है कि सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे कि वह यह नापेगी कि किस किसान की कितनी फसल कितने % खराब हुई है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री द्वारा लगाई गई शर्त की घोर निंदा करती है तथा जिन किसानों के खेतों में पानी घुस गया है, उन सभी को समान रूप से 100% मुआवजा दिया जाए। रोहिला ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कुल 1353 गांव और 5 नगर परिषद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, परंतु उनमें से केवल 147 गाँव में ही फॉगिंग की गई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी गई, जो कि तुरंत दी जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने जिन लोगों के घर बाढ़ के पानी से टूट गए, गिर गए, उनके लिए कोई भी मुआवजा राशि का ऐलान नहीं किया, उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दावा किया गया है कि SDRF, NDRF तथा सेना के सेवाएं बाढ़ राहत कार्यों में दी जा रही हैं, परंतु ऐसा कुछ भी क्षेत्र में देखने को नजर नहीं आ रहा। और तो और हमारे क्षेत्र में तो कभी DC ने भी दौरा नहीं किया है। आज जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर बीमारियां फैलने लगी हैं। आज तक वहां पर कभी फॉगिंग नहीं हुई। इस वक्त आई फ्लू और डेंगू फैला हुआ है, परंतु आई फ्लू या डेंगू के लिए सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कहीं कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाए जा रहे जिससे कि उन्हें कुछ राहत मिले, ना ही कोई फॉगिंग की जा रही। यह जो यमुना में बाढ़ आई है, इसका एक बड़ा कारण अवैध खनन है। अवैध खनन की वजह से जगह जगह तटबंध टूटे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में भी यहाँ पर अवैध खनन का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से नदी का पानी खेतों में भर गया। यह अवैध खनन सरकार संज्ञान में पहले से ही था, उसके ऊपर समय रहते हुए लगाम लगानी बहुत जरूरी थी, जो कि नहीं लगाई गई। हमारा यह क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, जहां पर इस वक्त 84 कोस की परिक्रमा लगाई जा रही है। बाढ़ के पानी को पार करने के लिए सरकार द्वारा ठेका छोड़ा गया और ठेकेदार यात्रियों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। एक यात्री से 300 से 400 रुपए प्रति सवारी किराया लिया जा रहा है, जिसके बारे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए तथा यह राशि फिक्स करनी चाहिए ताकि ठेकेदार मनमानी ना कर सके। रोहिला ने कहा कि आज जो जिले में कृषि मंत्री JP दलाल लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह कोई जनसंवाद नहीं है, यह भी मुख्यमंत्री जैसा जनसंवाद रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान आज ये जो प्रेस वार्ता की जा रही है, ये जो जमुना में बाढ़ आई है और इसके बारे में जो हमारे CM साहब ने घोषणा की है, उसके बारे में जो है हमने ये प्रेस वार्ता आज हम कर रहे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं करी हैं, जो उन्होंने बातें रखी हैं, उनमें और एक्चुअल में धरातल पे उसकी क्या सच्चाई है, उसके बारे में जो है आज ये प्रेस वार्ता हमने की है। CM साहब ने कल अपनी घोषणा में कहा कि जितने भी 12 जिलों में गांव प्रभावित हैं, जितने भी किसानों के खेत बर्बाद हुए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनको 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन साथ में एक शर्त भी लगाई गई कि जिनके खेत 100% डैमेज हुए हैं, जहां पे फसल 100% डैमेज हुई है, ये मुआवजा उनको दिया जाएगा, और जिनकी कम फसल जो है खराब हुई है, उनको मुआवजा कम दिया जाएगा। मेरा CM साहब से ये सवाल है कि ऐसा क्या पैमाना है जिससे वो ये नापेंगे कि भाई किसकी फसल ज़्यादा खराब हुई है और किसकी कम खराब हुई है। हमारी पार्टी का तो यह मानना है कि जहाँ पे बाढ़ का पानी एक बार टच हो गया है जिन खेतों में, उन सभी को 100% मुआवजे में जो है कवर किया जाना चाहिए और उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन यह मुआवजा कहीं ऐसा ना हो जैसे कि अभी पीछे सर्दियों में दिसंबर के महीने में बारिश से बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी। तब भी CM साहब ने 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों का मुआवजा ऐलान किया था, परंतु आज तक
ना तो किसानों के खेतों की गिरदावरी हुई, ना ही उनको कोई मुआवजा ही मिला। यह मुआवजा भी कहीं इसी तरीके का ना हो। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि खुद सीएम साहब ने कहा अपनी स्टेटमेंट में कि 12 जिलों में 1353 गांव और 5 एमसी जो है वो प्रभावित हुई हैं। आज वहाँ पे बहुत भयंकर बीमारियां वहाँ पे फैली हुई हैं, संक्रामित रोग जो है वहाँ पे फैल रहे हैं। लेकिन खुद उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि सिर्फ 147 गांवों में अभी तक फॉगिंग हुई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आसपास वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इस वक्त हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो कि गांव लहरपुर, फाटनगर, सतवागढ़ी, माहौली, यहाँ पे बुरी तरीके से बीमारियां फैली हुई हैं। आई फ्लू फैला हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। बाढ़ के पानी में से निकलकर बहुत सारे सांप और अन्य जीव जंतु लोगों के घरों में घुस रहे हैं, कोई भी उनके लिए राहत नहीं है कहीं किसी भी तरीके की। इसके अलावा सीएम साहब ने यह नहीं बताया जिन लोगों के बाढ़ के पानी से घर बर्बाद हो गए हैं, जिनकी दीवारें फट गई हैं बाढ़ के पानी से, जिनके घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, जिनके घर धंस गए हैं, उनके लिए कोई मुआवजा उन्होंने ऐलान नहीं किया है, जबकि उनके लिए भी मुआवजा राशि होनी चाहिए। इसके अलावा मैं जो है कहना चाहूँगी कि ये जो जगह जगह अवैध खनन का जो काम चल रहा था जमुना रेती का, उसकी वजह से ये बाढ़ आई है। और वो जो है ऐसा नहीं है कि सीएम साहब को नहीं पता या प्रशासन को नहीं पता, लेकिन आज तक भी ना तो सरकार की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से इसकी तरफ कोई भी रोक नहीं लगी है। उसकी तरफ रोक लगनी चाहिए थी। और थोड़ी बहुत तो जमुना में पानी का स्तर हर साल ही बढ़ता है। तो आप ये देखिए, एक तरफ तो जमुना में बाढ़ आई हुई है और उससे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर आप दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सरकार के पास ऐसी योजना होनी चाहिए थी कि अगर जो है हमारा नदी में पानी का स्तर बढ़ता है तो उस पानी को वो डाइवर्ट कर सके, उसको रिस्टोर कर सके, ताकि जहाँ पे किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है एटलीस्ट उनको पानी मिल सके और हमारी धरती में पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ सके। यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा इस वक्त लगाई जा रही है। पूरे भारत से जो है जगह जगह से विभिन्न यात्री यहाँ पे आए हुए हैं। जो यमुना में इस वक्त जो बोट छोड़ी गई है उसको क्रॉस करने के लिए वो अंधाधुंध इन यात्रियों से किराया वसूल कर रही हैं। 300 से 400 रुपए पर यात्री जो है वसूल किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही मैं कहूँगी कि निंदनीय कार्य है और इसका एक फिक्स रेट होना चाहिए। सीएम साहब ने दावा किया कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की सेवाएं ली जा रही हैं। वहाँ पे सेना अपनी सेवाएं दे रही है, परंतु असलियत तो यह है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी सेवाएं नहीं दी जा रही। सेना की या एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की सेवाएं तो दूर की बात है, यहाँ पे आज तक कभी भी डीसी ने भी दौरा करके नहीं देखा कि लोग किस हालातों में यहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो जो है दूर बैठ के जो हवाई जो है परीक्षण करती हैं वो ना करके धरातल पे उतरे और धरातल पे देखें कि लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है और किन कठिन परिस्थितियों में वो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो क्या मांग करते हैं आपकी पार्टी क्या मांग करती है? हमारी पार्टी मांग करती है कि जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं जो है दी जाएं। अब जैसे कि आई फ्लू फैला हुआ है उसके लिए तक भी सिविल हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे प्रशासन को जागना पड़ेगा, उन तक जाएं और जो है अपने जो फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचाए। जिनके घर बर्बाद हो गए हैं उनको घरों का मुआवजा भी दिया जाए और जितनी भी जो है फसलें बर्बाद हुई है ये परसेंटेज ना रखे कि भाई किसकी 100% है या किसी की 70% है, 75% है। जितने भी बाढ़ प्रभावित जो है क्षेत्र है किसानों के जो फसलें बर्बाद हुई हैं उन सबको 100% मुआवजा दिया जाए।